हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। आज कॉलिन डे है, लेकिन आज की बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने एशिया कप T20 का वो मैच जीत लिया है जो उसे जीतने की ज़रूरत नहीं थी। तो लिहाजा ज़ाहिर है लोगों में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब जीत की ख़बरें आईं और जो मैन ऑफ द मैच थे उमर अकमल, उनके जब इंटरव्यू लिया रमीज़ राजा ने, तो उनका ये कहना था कि कोई ख़ास चीज़ हुई आज टीम के साथ। तो ज़रा पहले उन्हीं की ज़बानी सुन लें कि वो ख़ास चीज़ थी क्या। तो हम ये बूस्टअप हो के उन्होंने जो एक वीडियो दिखाई थी विकी भाई ने, वो दिमाग में थी मेरे के बस अगर वो आप आवाम भी वो वीडियो देख ले तो वो अपने आप को बहुत बूस्टअप करेगी। तो मैं फुली क्रेडिट अपनी मैनेजमेंट को देता हूँ। देखा आपने, हर स्टोरी के पीछे एक स्टोरी जरूर होती है, जरूर कोई एनर्जी बिल्कुल नहीं ड्रिंक का इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली रेड बुल की तो नहीं दिखाई या पता नहीं, लेकिन मैंने मुझे आपको पता है मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और मैं हवा में बातें नहीं करता। मेरा तस्वुर रेड बुल से आगे जा रहा है। छोड़ देना यार बॉस। अच्छा, आगे बढ़े नॉट सो रेड बुल। तो हमने ज़ाहिर है कड़ी तहकीकात की और बहुत हमने हज़ारों एंगल से स्टोरी को कवर करने की कोशिश की। तो हमने 3 वीडियो सेलेक्ट किए जो हमारे ख्याल में वक़ार यूनुस ने दिखाई हैं आज उमर अकमल को, जिसके बाद टीम की परफॉर्मेंस का काया ही पलट गया। तो सबसे पहले वीडियो मैंने जो तहकीक करके सिलेक्ट की है वो ये है। ये आज रॉ के एजेंट हो गए, ये रॉ के एजेंट हो गए आज। जी जनाब, मेरे ख्याल में तो यही वजह बनी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी से काम कराना हो तो फ़ौरन उसे रॉ का एजेंट ज़रूर डिक्लेयर कर देना चाहिए। मोराल कैसे बूस्ट हो गया? ये सर ये 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है मुबश्शिर साहब का, आपको पता है पिछले 1-2 रोज से, तो कहीं ना कहीं तरीके से इसको अंदर डालना ही डालना है। आपको पता है यार, मैं इससे तो जान गया मोराल नीचे आ सकता है। नहीं सर, कैसी बात करें, उन्हें पता है कि वापस आएंगे तो ज़ाहिर पिटने का अंदेशा था और फिर उन्हें ये कहा गया कि आपको वापस आते ही रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर कहते हैं। सर मैं कहता हूँ कि आउट, नॉट आउट। सर ये आप लोग क्योंकि तहकीकाती रिपोर्ट्स करते नहीं है ना, तुम्हारा खैर आप सर आप बताइए, आप बता दें। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि बहुत मुबारक हो कि 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया। शाहिद आफरीदी साहब ने टॉस जीता, मैच बाकी टीम ने जीता, सही है, काम उन्होंने बांट लिया था। लेकिन टैलेंट तो टॉस जीतने में बिल्कुल। और उसके बावजूद बड़ापन है कि उन्होंने श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी। मेरे ख्याल में जो जीत का राज है वो ये है कि टीम के कान में ये फूंक दिया गया था कि भाइयों ये T20 मैच नहीं है, लिहाजा बिंदास खेलो हार जीत के खौफ के बगैर, और उसका कफवप का कोई चक्कर नहीं है। लिहाजा एतमाद के साथ उन्होंने खेलना शुरू किया। थोड़ा सा इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं, और मेरे ख्याल में आइंदा भी अगर इन्हें ये टीम को ये कह के उतारा जाए कि इस मैच की कोई अहमियत नहीं है, ना ही कोई अहम वाम मैच समझ के ना खेलें, ना शाहीनों को झपटना है और ना कुछ जो है। आपको पता है ना, मतलब मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। आपके ख्याल में उमर अकबर के मोरल बूस्टिंग के लिए क्या वीडियो दिखाई गई? देखिए, बूस्ट के अगर हम लफ्ज को थोड़ा मायना करें, बूस्ट हो गए मतलब कि हम ब्राइट हो गए। हाँ। तो जब ब्राइट होने की बात होती है तो एक ही वीडियो है और उसकी एक थोड़ी मिशमैश भी है। जरा एक दफा देख लें, मेरे हिसाब से ये वीडियो है। आप इसको ब्राइट करें इसे। कौन है? No, get those lights off. Off. कौन है? कौन बोल रहा है? ब्राइट करें इसे। Turn them off. They're too bright. Turn them off. Turn them off. Let's go. Ready? Turn off the lights. Turn off the lights. मेरी नजर। लेकिन इसमें जो टर्न ऑफ द लाइट्स कह रहे हैं ना, मतलब वो तो बॉस आपके वीडियो से तो फिर भी बेहतर है। नहीं, आई मीन कम ऑन बॉस, ये तो नाज़रीन फैसला करेंगे। आप जज करें। अच्छा ये नहीं, आज तो जज करना है। बूस्ट तो हो सकता है, ट्रम्प का बूस्ट हुआ है तो वो किसी का। वैसे एक छोटी सी वजाहत यहाँ पे जरूरी है। ये जो आयशा सना साहिबा का वीडियो है, ज़ाहिर आपने बहुत दफा देखा है, लोगों ने इसको बहुत मजाक भी उड़ाया। इसके पीछे भी एक कहानी है। बकौल आयशा सना ये वीडियो तकरीबन 9 साल पहले की है और वो उनका कहना है कि ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि किसी ने ऐसे अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर ली और वो वायरल हो गई। उनका कहना है कि उन दिनों में इनके और इनकी एक्स हस्बैंड जो है उनके बीच में बहुत इख्तलाफ था, तो उसने हिदायत दी थी PTV के प्रोड्यूसर्स को कि आप रिकॉर्डिंग मुसलसल चलाते रहे और इनको सताते रहे, ताकि अगर कोई आउटबर्स्ट हो तो वो ऑन वीडियो हो और फिर
उसने ये वीडियो रिलीज की है। इसमें भी 9 साल बाद आई है सर, जो भी है पॉइंट बीइंग थ्री साइड क्रिकेट के मैदान, आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी और बीच में सच। लेकिन क्रिकेट के मैदान से आप बाहर ना जाएं, पीटीवी वगैरह का चक्कर लगाने के, क्रिकेट तक रहें। सबसे जो मजेदार मुझे खबर लगी ना इन सबसे भी ज्यादा, वो ये है कि जो चेयरमैन है ना शहरयार खान, उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो तहकीकात करेगी कि पाकिस्तान एशिया कप क्यों हारा, क्या वजूहात थी। सर अब क्रिकेट में भी JIT बना करेगी। JIT नहीं तो क्या इसके लिए वाकई कमेटी बनाने की जरूरत थी? सारा तो स्क्रीन पर करा है। सर देखिए 5 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी, आपका क्या जा रहा है? मतलब यार ये तो कमेटी बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है ना। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो अब हमारे साथ एक कॉलर आ गए शोएब साहब कराची से, जो बताएंगे क्योंकि वो जो है शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों मैचों के बारे में 2 सवाल करने हैं। जी बताइए। एक तो ये पाकिस्तान का मैच जो है और एक दूसरा जो मैच चल रहा है इस बारे में। जी जी बोलिए। ये पाकिस्तान का जो मैच है वो तो खैर पाकिस्तान ने जीत लिया, वो उसने जीत नहीं था आज का मैच तो उसको उस पर तो इतने कमेंट्स नहीं कर सकते। और ये आगे भी जो है ना वर्ल्ड कप में भी यही होगा, आखिरी के 2 मैच हम जीत ही लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये जो दूसरा मैच चल रहा है इसमें ये जो है ये जो पिछले 20 साल से चीज चल रही है, तो इसको एक मरतबा क्लियर कर दिया जाए कि कौन किसका एजेंट है। बेहतरीन। तो कौन सा मैच? इसका मतलब इनडायरेक्टली शोएब साहब ने मेरी वीडियो को सपोर्ट किया कि कौन ओके ठीक है वो सब कुछ सही है यार। ये बात कर रहे हैं कसम से नहीं मुझे पता है किस चीज की बात कर रहे हैं सर। ये मुस्तफा कमाल एटसेट्रा और पता है कसम से मुझे लग रहा है कि जैसे ये शायद मैंने कॉल प्लांट की हो, क्योंकि मैं यही बात करने वाला। बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले तो बात ये है कि आपका कल आप बड़े आग बगोला हो रहे थे ना कि ये सब एस्टैब्लिशमेंट है इसके पीछे और ये वो। सर ऐसा कुछ नहीं है और मेरे पास भी सबूत है। वो क्या है? आपको सबूत दिखाऊं? आप तैयार हैं? इतना हौसला है आपको सच बर्दाश्त करने के लिए? देखें ये पढ़े एक दफा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अनीस कायम खानी के चप्पल मस्जिद के बाहर से चोरी। अब मुझे बताओ यार, जिसके ऊपर फरिश्तों का हाथ है, हाँ कोई हिम्मत कर सकता है उसका चप्पल चोरी करने का? या फरिश्तों का हाथ ऊपर है ना, नीचे तो नहीं। आई एम सॉरी या तो ऑल पावरफुल है या तो ऑल पावरफुल नहीं है। आई एम सॉरी, आप मतलब यू कांट हैव योर केक। नहीं तो आपका काउंटर आर्गुमेंट है क्या? मेरे पास एक सीरियस काउंटर आर्गुमेंट है। काउंटर आर्गुमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये पैराशूट हुए हैं, इनको कम अज कम हिफाजत की गारंटी दी गई है, क्योंकि अगर हिफाजत की गारंटी नहीं दी होती तो कराची आके इस तरह की बातें करना, वेल यार खुदकुशी करने के और बहुत आसान तरीके होते हैं। ठीक है ना मेरी जान। दूसरी बात कि यार अब सही है, आज की खबर है कि MQM के रहनुमाओं ने टॉक शो से अपने आप को विड्रॉ कर दिया कि हम नहीं काउंटर करेंगे। बहरहाल कल और उससे पहले भी यही बात चल रही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। बिल्कुल साजिश है, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है मान लिया साजिश है। भाई एक बात बताओ यार, ये पूरे मुशर्रफ दौर में क्या अपोजिशन में थे? हाँ मतलब 12 मई को तुम माइनस कर दो, 12 मई को छोड़ दो, हुआ ही नहीं। हाँ पूरे दौर में क्या यार इख्तिदार में इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल जिस तरह जनरल ज़िया भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे अपनी जगह। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्स नॉट। सेकंडली मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत, आप उन्हें इल्जाम परफेक्टली लेजिटिमेट, बिल्कुल सही। असद अहमद साहब कराची से और भी था, चलो खैर है यार, असद कॉल ले लो, साहब बताएं, बचने की कोशिश करो। मुबशिर साहब, वसतुल्लाह साहब और अपने खोड़ो साहब, आप लोगों को बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। सर आप 3 आदमी, लगता है कि हम टीवी देख रहे हैं और टॉक शो देख रहे हैं, आप लोग लगता है कि कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ आपका प्रोग्राम देख के। मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगा हूँ किस तरह मेरी कॉल मिल जाए और अल्लाह ने आज मिला दिया आप लोगों से। चले जबरदस्त। तो सर कोई ऑब्जर्वेशन है आपके? सर ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि तमाम चैनल, तमाम एंकर, तमाम मतलब अल्ताफ हुसैन बुरा 15 साल से 20 साल से रट लगाई हुई है। वो एक नए साहब को लाके एजेंसी ने बिठाया और वो उनसे भी वही कहलवा दिया। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी बार बुलवाओ, इतनी बार बोलो, इतनी बार बुलवाओ को झूठ पे सच का समा हो जाए। ठीक है यार, बात सुनो। पैमरा क्या चेयरमैन कौन है? सर मैं तो उनकी बात ही नहीं। देखिए ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइव कॉल है और ज़ाहिर हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी हमें फंसाना चाह रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे को फंसाना चाह रहे हैं। आप लोग भी लगता है ये ट्रिक सीख गए हैं? लग रहा है। अच्छा बता। पॉइंट मेरा ये है कि यार इस मामले में सब नंगे। अच्छा ठीक है,
जहां तक पहले कॉलर की बात थी कि एजेंट कौन है, हाँ यार एजेंट, हम हर एक बंदे को एजेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि ये होते हैं सौदे, और सौदे की बुनियाद क्या होती है? लेन देन ही होती है ना यार। आप कोई चीज़ बेच रहे हो, हाँ आपके पास फ़ोन है, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे फ़ोन चाहिए, हमारी एक ट्रांजैक्शन होती है गिव एंड टेक पे। एंड आई डोंट थिंक कि पूरे पाकिस्तान की सियासत में आप सिर्फ चंद ही लोग होंगे जिनके बारे में आप कह सकते हो 100% के यार इन लोगों ने कभी किसी के साथ इस तरह की डील नहीं की। काम यही है सर, इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। शेख रशीद छुपा हुआ है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है सर, दुनिया ऐसी चलती है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा वो भी नेसेसिटी है। वेलकम बैक। शुरू हमने किया एशिया कप में पाकिस्तान की कंसोलेशन विन से, उसके बाद बात चली गई अनीस कायम खानी की चप्पल तक, खुद ब खुद ही चली गई, खुद ब खुद ही चली गई चलते चलते। और उसके बाद असल में हमने बात करनी थी नज़रिया ज़रूरत पर, जिसकी तरफ ज़रार ने इशारा भी किया था कि नज़रिया ज़रूरत के तहत हर कोई किसी न किसी वक्त में पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट कह लें उसे, आप उसे हिडन हैंड कह लें, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है और ये हमेशा से होता आया है। तो लोगों ने नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है का मसला नहीं, आम आदमी, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, हर कोई इदारा, बिल्कुल नज़रिया ज़रूरत और एडहॉकिज़म, ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है हमारी जेनेटिक्स में। इवन मैंने एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी, ऑल्दो लेट 90s तक, क्रोनोलॉजी पाउला न्यूबर्ग ने लिखी है जजिंग द स्टेट। उसमें सारा ये है कि जब से पाकिस्तान बना किस तरह जुडिशरी ने जो है फ़ौजी आमिरों के साथ कंबाइन होकर के जो है डेमोक्रेसी को जो है ना नज़रिया ज़रूरत के तहत दूर रखा और नज़रिया ज़रूरत के तहत ही उन पॉलिटिशियंस को आने दिया जिस पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट और सारे मुत्तफ़िक़। लेकिन फिर वो नज़रिया ज़रूरत बाद में एक चीज़ जस्टिस ने जो दफन कर दिया, जिंदा किया, दूसरे ने दफन कर दिया, ये भी हुआ है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे यहाँ हर चीज़ मुस्तकिल दफन हो जाती है या नहीं? मैं ये नहीं सर, मैंने तो बचपन में इतनी वीडियोस देखी हैं हॉरर मूवीज़ के जिसमें जो स्टार्ट ही ये होती थी कि कब्र में से एक हाथ निकल रहा होता था। मुझे एक इंडियन मूवी याद है, रेड रोज, आपको अगर याद हो तो उसमें भी तकरीबन ऐसे ही होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। सर, सजाए मौत देकर एक मुजरिम से कहा जज ने, सजाए मौत देकर एक मुजरिम से कहा जज ने, बिला खौफो खतर जो आखिरी ख्वाहिश हो बतलाओ। बहुत लटका के मुंह बोला वो मुजरिम, अब तो जज साहब मेरी ख्वाहिश तो ये है मेरे बदले तुम लटक जाओ। तो सिंध में क्या भगोड़ों की एक पार्टी बनने जा रही है? और दूसरा, बीबीसी ने मुमताज़ कादरी के हवाले से जो है काफ़ी कवरेज दी, पाकिस्तानी मीडिया खामोश रहा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, दोनों बातें आप कहना चाहेंगे या हम ही बता दें? मुझे नहीं मालूम कि बीबीसी ने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवरेज दी है। और बीबीसी वेबसाइट, बीबीसी टीवी, हाँ मेरे ख्याल में वेबसाइट की तरफ इनका इशारा है, क्योंकि ज़्यादा उसमें सिर्फ थोड़ा सा जो मसला था जहाँ तक नमाज जनाजा का, उसमें क्योंकि मीडिया वालों को मारा गया, उनकी DSNGs भी तोड़ी गई, तो इस वजह से रेस्ट्रेंट शो हुई। और जहाँ तक ये बात आज भी रिपोर्ट नहीं हुई, तो रिपोर्ट तो हुई पूरी डेवलपमेंट एज एंड व्हेन इट हैपेंड, और आज भी जो तोड़ फोड़ की गई उसकी भी रिपोर्टिंग होती रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ मीडिया ने छुपाई होगी कि जिसके बारे में वाकई हैरानी है कि या तो हम लोग एज एन ऑडियंस आदी हो गए हैं कि जब तक 5-5, 6-6 घंटे या 24 घंटे जो है कैमरा सेट ना हो, हमें ये नहीं लगता कि कवरेज हो रही है ना। डेफिनेटली ये जो मुमताज़ कादरी वाला एपिसोड था, इसमें महदूद कवरेज तो हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ज़रूरी खबर जो है वो रह गई हो कि जी ज़ाहिर है कि लियाकत बाग में अगर है जनाजा तो कैसे पता चला? मीडिया के थ्रू पता चला। कहाँ जा रहा है कैसे पता चला? कितने लोग अंदाजन हैं किससे पता चला? ज़ाहिर है मीडिया से पता चला। तो लेकिन मसला है कि चूंकि हम आदी हो गए कि हमने कैमरा क्यों नहीं फिट किया। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर, ना सिर्फ कि अनब्रोकन लाइव कवरेज हो, हाँ, बल्कि फिर वहां से वॉक्स पॉप्स हों,
ठीक है, ऊपर से स्क्रीन हर तरह की स्क्रीन के नीचे एक बम्पर हो, साइड से एक मैयत निकल रही हो, वो जा रही हो स्क्रीन पे, हमने इस तरह। और मैं रनिंग कमेंट्री चाहते हैं ना, इन्हें भी ब्लेम नहीं दे रहा जो ये कह रहे हैं कि जी मीडिया कवरेज नहीं हुआ। जाहिर है कि इसी मीडिया ने 24 घंटे कंटेनर के ऊपर कैमरे ने हाथ जोड़ दिए थे कि भाई बदल लो, लेकिन उसके बावजूद उसे नहीं बदला गया। इसी मीडिया ने 3-4 घंटे लंदन से जो है वो तकरीरें नशर की हैं, तो उस लिहाज से इनका कहना जस्टिफाइड है। फिलहाल लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए ब्रेक और उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक। और कॉल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, मुबश्शिर साहब पे कैमरा लाएं। एक सेकंड यार, मुबश्शिर पे कैमरा लाएं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ब्रेक से पहले इनका टॉप बटन बंद था, ये दिखा दें, और अब टॉप बटन खुल गया है। टॉप बटन क्यों खुला है? अवाम के जोर पर, क्योंकि ब्रेक में पुरजोर इसरार पर, क्योंकि ब्रेक में 1-2 ट्वीटें आई हैं मुझे भी, मेरे भी सामने, कहने के लिए शर्ट तो आपकी बड़ी लश है, बड़ी ब्राइट है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये फिटिंग थोड़ी आउट है। तो इतना प्रेशर में आ जाते हैं मुबश्शिर साहब आपके कमेंट से कि बस वो मतलब शर्ट उतार के नहीं फेंकी, क्योंकि वो फिर थोड़ा अजीब हो जाता है। असल में जब तैयार होता है एस्टैब्लिशमेंट ने बटन लगा दिया, मैं ये चाहता हूं। लेकिन आप है कि मतलब आप किसी के डिक्टेशन पे चलते ही नहीं हैं। एक ही ट्वीट के लिए अवाम का लफ्ज इस्तेमाल करना थोड़ी सी ज्यादती है। सर, अगर मिलियन मैन मार्च में 5000 लोग आते हैं तो मुझे भी हक है। शफक सोहेब साहिबा हैं कराची से, जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। कर दें बेशक। यस, बिकॉज यू पीपल आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कल एक साहब आए थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका तो मैं नाम भी भूल गई, क्योंकि अच्छा हुआ। जो आइडेंटिटी थी वो किसी वजह से थी, एक पार्टी की वजह से थी, उनके लीडर की वजह से थी, और अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी एस्टैब्लिशमेंट हो, कितनी भी एजेंसीज हो, ये सब मिलकर भी MQM को खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, ठीक है, यू मेड अ पॉइंट, और सही कह रही है। मतलब ये जनरल रिएक्शन वैसे भी है MQM का कि जनाब ये जो है ना ये इनको प्लांट किया गया है और ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप देख लीजिएगा। तुम कमों बेश जाहिर है वो ये बात कर रही थी। मतलब सारी बातों के बाद हमारा जो नतीजा था तकरीबन यही था कि अगर ये कोई इम्पैक्ट करेगी तो ये सिर्फ एक पोस्ट अल्ताफ से रेडियो में ही इम्पैक्ट कर सकती है। इस तरह तो मुश्किल है, शायद कुछ लोग टूट के आ जाए, लेकिन कुछ अच्छा -1 से पहले -1 नहीं हो सकता। ये है -1 के बाद ये -1 की, क्योंकि -1 और -1 तो +1 हो जाते हैं ना। हमारे साथ रोहान अहमद साहब हैं मल्टीप्लिकेशन। चलो यार ये मैथमेटिक्स में ना जी जाए। रोहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 सवाल आते हैं। बताइए। पहला सवाल ये है कि जो मुफ्ती कमाल साहब की अचानक एंट्री हुई है, जिससे शतूर शुबा जन्म लेते हैं, और बहुत सारे लोग इतना मशीद, आपको भी लगता है कि इसकी वजह एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हो सकता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट की MQM के खिलाफ इस सियासी और जमहूरी जद्दोजहद के मकासद क्या है इसके पीछे? थैंक यू। वैसे ये बड़ी हैरतनाक बात है कि आज सिर्फ कराची से ही कॉल्स आ रही हैं और बाकी जो पिछले प्रोग्रामों में कहीं नवाब शाह से या फैसलाबाद से, लाड़काना से, वो आज नहीं आ रही। ये अजीब हुस्न इत्तफाक है। हाँ ना, बिल्कुल। अच्छा, और एक ही सवाल है ऐसे जिसका हमने कोई ज़्यादा तस्करा नहीं किया। हमने तो श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच का ज़्यादा तस्करा किया है, उसके बावजूद एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग हो रही है। मुझे तो यार ये इसमें तो थर्ड एम्पायर चाहिए ही चाहिए ना यार। कि मिसेस एस हैं कराची से। मिसेस एस जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप तीनों का अंदाज बहुत पसंद है, और सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगी उस्ताद अल्लाह साहब की। थैंक यू। लेकिन इसके साथ मुझे आप लोगों के नज़रियात थोड़े क्या कहें, सेकुलर, लिबरल या इस साइड के लगते हैं। जी जी। हो सकता है आपने बुरा माना हो, नहीं इसके लिए पहले से माजरत। ये गाली नहीं है जी। कोई बात नहीं। नहीं जी जी। मैं काफी खुद वसी जहन की मालिक हूँ। बस एक थोड़ा सा एतराज इस सिलसिले में यही था कि जो है वो एक इस्लामी मुल्क में, खैर मुझे आपका प्रोग्राम जो इस्लामी नजरियाती बिल के हवाले से था वो बहुत ही पसंद आया। जो आप लोगों ने जो है वो मतलब उसके
दावत दिए और सब, मतलब आई रियली लाइक दैट ना, मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग औरतों के मुतालिक इतने हसास भी हैं और मतलब बहुत मुझे पसंद आया जी। बहुत सवाल मेरा ये है, दूसरे जो ये कल के वाक़यात से एक मुस्तकिल सीरीज चल रही है और आपके पास एमकेएम के लोगों की कॉल आई जा रही है जिसमें वो तारीफ फरमा रहे हैं, तो सवाल तो खैर मेरा फौज से मुतालिक है कि फौज ने एमकेएम को बनाया है, जी जी, चलाई भी जा रही है, ओके, तो ख़त्म कब करेगी? अच्छा, थैंक यू। देखिए मेरे ख्याल में ये बात इन्होंने इनका ऑब्वियसली अपना व्यू भी है। पहले तो आपने सेक्युलर कहा तो मैं थोड़ा सा वो कि मैं बटन वापस बंद कर दूं अगर आप कहें तो। अच्छा, नहीं, लेकिन मैं सेक्युलर का मतलब देखिए, जिस चीज़ का की इजाज़त हमें हमारा कानून और आइन देता है, अब चाहे आप उसे सेक्युलर कह लें चाहे आप उसे कुछ भी कह लें, हम कम से कम अपने कानून और आइन के अंदर रह कर के बात करते हैं। और मैं यार कोई ऐसी एक जुमले बता देता हूँ सेकुलर क्या होता है। अपने अकीदे को पे कायम रहो, किसी दूसरे के अकीदे को मत छेड़ो, ये है सेकुलर। पता है जो सबसे बड़ी जो गलतफहमी यहाँ पर है वो ये है कि सेक्युलर का तर्जुमा किया जाता है लादीन। लादीन जो कि है नहीं, जो एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है और ये जानबूझ के किया जाता है। और ये ऐसे बात करते हैं कि जी सेक्युलर लॉबी करेंगे जैसे कोई लश्कर सेक्युलर है या कोई सिपाही है, लिबरल है, जो आके आपके घरों में घुस के अब से जबरदस्ती डांस कराएगी। अच्छा, अब अगर यही तर्जुमा सीरियसली मान लिया जाए तो कितना अजीब सा लगेगा अगर हम कहें जी मोहम्मद अली जिन्ना लादीन थे, तो अजीब सा लगेगा। बिल्कुल, बेशक। तो दूसरा ये कि जो वो कह रही थी कि उन्हें बड़ा पसंद आया हमारा प्रोग्राम जो हमने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से किया, तो जनाब यहाँ तो ख़वातीन के हकूक़ की बात करें तो लोग कहते हैं आप वेस्टर्न एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीज़ इसीलिए जो चीज़ खुदा के लिए कानून पढ़ लें, आइन पढ़ लें, सारे हकूक़ हमें दिए गए हैं हमारे। हाँ, मसला ये हो गया है कि शायद हम अपने हकूक़ के बारे में न जानने में संजीदा हैं और अगर कोई उनकी बात करता भी है तो उसके ऊपर फ़ौरन एक जो है ना, और ये पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को शायद याद हो कि शायद कॉलर ने एक बात की थी या कहीं और से ये बात आई थी, बहुत खूबसूरत बात थी कि यार ये लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल और इस तरह की बाकी जो कानून साजी है। तो वक्फा ले लें, उसके बाद बताता हूँ फिर। अबू बकर साहब फरमाइए। क्या था क्या? बिल्कुल खैरियत सर, फरमाइए। सर मुझे एक शिकायत थी हमारे मीडिया से मुतालिक। बोलिए। कि हमारा मीडिया ओनली पाकिस्तान के कुछ शहरों का मीडिया होकर रह गया है। फर्ज करें ओनली कराची की न्यूज होती है, लाहौर की न्यूज होती है या पिंडी की न्यूज होती है, तो हमारा मीडिया इंटरनेशनल न्यूज क्यों नहीं दिखाता? हाँ, गुड क्वेश्चन। यस यस। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हूँ सीए का, तो ना हमें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। सही बात है। नहीं यार, इन्होंने मेरी बहुत शुक्रिया, आपने कमाल मसला उठाया है और मेरी जो दुखती रग है उस पर असल में इन्होंने हाथ रख दिया है। अबू बकर साहब, आप सिर्फ इस बात को रो रहे हैं कि हम कुएं के मेंढक बन गए हैं इस मीडिया के हाथों और इंटरनेशनल से बिल्कुल कट गए हैं, लेकिन अलमिया ये है कि कुएं के मेंढक भी हम बहुत ही सिलेक्टिव अंदाज में बने हैं। करंट अफेयर्स की जितनी भी नैरो डेफिनेशन हो सकती थी वो हमने ले ली है। हालांकि करंट अफेयर एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला होती है। इसी पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम आते थे चैनल पे, ख़वातीन के अलग से प्रोग्राम आते थे, किसानों के लिए अलग से प्रोग्राम आते थे, मज़दूरों के लिए अलग से आते थे, देही इलाकों के ज़रई प्रोग्राम आते थे। कुछ नहीं है, सब कुछ रेटिंग के जो बुलडोज़र हैं, जो कि 900 के करीब जो मीटर लगे हुए हैं, उनके नीचे आके दबा गया है। अच्छा, ये जो और जो फौरी खबर है और मुफ्त का जो सॉफ्टवेयर है और जो लाइव है, जिसमें कि सिवाय सैटेलाइट के किराए के कुछ नहीं है, ऑटो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सड़क से उतर के जाने को कोई तैयार नहीं है, अपने किराए पे गाड़ी लेकर जाने को कोई तैयार नहीं है। कोई सरकारी गाड़ी मिल जाए, कोई हेलीकॉप्टर मिल जाए, वहाँ तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे थे ना कि बच्चों के प्रोग्राम होते थे, ख़वातीन के प्रोग्राम होते थे, ये स्टेट मीडिया था, राइट? स्टेट मीडिया था। अब जब आप प्राइवेट मीडिया की बात करेंगे तो देखें, अल्लाह वास्ते तो कोई नहीं काम करता,
प्राइवेट मीडिया को रेवेन्यूज चाहिए। रेवेन्यूज कैसे मिलेंगे? एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यूज कैसे मिलेंगे? रेटिंग से। हाँ। अगर आप रेटिंग मीटर्स का थोड़ा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि अक्सरियत शहरों में ही है, तो जाहिर है कि अगर आप उसी ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो आप उसी शहरों की खबरें दिखाएंगे। तो ये भी एक लेकिन देखिए है ना, वो क्योंकि व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और बड़ी सही बात कर रहे हैं ना। नहीं, आई एग्री विद हिम। हाँ, एक चीज को हम पीट पीट के फिर वही करंट अफेयर्स में 6 घंटे हम वही चीज चला रहे हैं। आसान है। मसलन हम जो है वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं, हम व्यूअर का टाइम वेस्ट करने के अलावा और क्या कर रहे हैं, उनका बेसिक। और इंटरनेशनल न्यूज़ वाली बात तो 100%। एक कॉलर है मोहम्मद शाहिद साहब हैदराबाद से। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल उसदुल्ला खान साहब से है। जी जी सर। जी हाँ, उसदुल्ला खान साहब से। जी मेरा सवाल सर ये है कि एमक्यूएम ने आखिर किसकी दुकान पे रख दिया है जो उसकी सजा खत्म नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी सजा खत्म नहीं हो रही। हाँ, जाहिर है कि इसका सवाल मेरे ख्याल में एमक्यूएम को भी ढूंढना चाहिए और इसका जो जवाब ढूंढने वाले हैं दे सकती है या जो कोई और पॉलिटिकल पार्टी है वो दे सकती है। हमारे सामने अगर कोई ठोस बात आए तो हम उस पर, हमने तो भाई साहब एक ठेला लगाया हुआ है जिस पे कि हमने मुख्तलिफ तरह के अमरूद भी हैं, फल भी हैं, सब्जियां भी रखी हुई हैं, जो आपको पसंद हो ले लें। आप हमें ये ना कहें कि जो है सिर्फ आलू पे बात करें, हम हर सब्जी पे बात करें। इनका कहना यह है कि हमने यहीं रहना है। तो हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मेरा ये कहना नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे सर लोकल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, और ये आप कह रहे हैं हमारा ठेला है, हमने फल रखे। चलो शाम में बात करते हैं, शाम में। देखिए ये मयार है, इस तरह की खबरें जो है, इस तरह के रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करेंगे तो ये हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं नौशेर फिरोज से। जी सर, अब्दुल कदीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब, ये नजर ज़रूरत तो हमारी कोई ज़रूरत ज़्यादा ही हो गई है। सुबह को बैगन हलाल होता है और शाम को आराम हो जाता है। बिल्कुल कभी गद्दार को गवर्नर बना दिया, तो आज ये कल जो थी वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एमक्यूएम के दूसरे धड़े की, तो उसमें ये शायद ये एमक्यूएम ही बनेगी, शायद वो किसी अम्ब्रेला के नीचे आए थे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब की भी न्यूयॉर्क में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि इतनी जल्दी में उनको ले आए और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईजैक कर लिया? तो ये आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा सा बताएंगे कि सर आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसलिए कुछ नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वो रहमान मलिक साहब ने यहाँ पे एक शोशा छोड़ा था कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जो यहाँ से बाकायदा सहाफ़ियों का एक जत्था जाएगा और जो वहाँ कवर करेगा और दोबारा से कोई ईंटें पत्थर कुछ ना कुछ बजने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो लिहाजा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो उसका तस्करा भी आपने मीडिया में नहीं सुना। जरा वैसे आप सुन भी सकते थे। हाँ? क्योंकि काफी हमने मीडिया में वो चीजें भी लेकिन आसिफ जरदारी कभी तारीख में हुई नहीं। आसिफ जरदारी के नाम से जो प्रेस रिलीज जाया हुआ था, मेरा ख्याल है उन्हें ठंडक नहीं पड़ी वो उस प्रेस रिलीज से, ये मजीद चाह रहे थे कुछ। वैसे उसके बाद भी बड़ा मजेदार हैंड हुआ था ना वो जो पंजाब असेंबली में करारदाद मंसूर भट्टू से पूछा कि जी वो तो उन्होंने तो कह दिया कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने टीवी पे देखा था कि ऐसा बयान आया था, तो मैंने कहा कि यार जब वफादार हमें तो कायद है तो हम भी आ गए हैं यार, क्या बात है। मसूद कबीर साहब है कराची से। मसूद साहब फरमाइए कुछ अगर डिफरेंट कहना चाह रहे हैं। जी, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका प्रोग्राम जो है ऐसा लगता है कि कराची यूनिवर्सिटी की याद ताज़ा हो जाती है और बहुत ही अदब से भरा हुआ प्रोग्राम है। शुक्रिया। दीगर चैनल पे ऐसे प्रोग्राम का मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है कि जो अदब आपके पास आप खासकर आप तीनों के पास मुझे मिल रही है। तीसरा ये कि आप लोग तो बहुत ही काबिल लोग हैं। कहाँ से आप लोग ये समझ रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के खिलाफ बोल रहा है? आप ये देखें कि बल्दिया टाउन का मसानिया वो हादसा, सब चीजें हादसा। तो कराची में जो लोग बैठे हैं वो सब अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में से बाहर जो है जिनका कोई कुछ कर नहीं सकता, वही लोगों के ऊपर उसने इल्जाम लगाया। तो बाकी चीजें आप खुद समझ चुके होंगे इससे पहले कि ये भी पॉइंट हो रहा है। वो ये कर रहे हैं और कहते हैं ऐसा प्रोग्राम नहीं इन्होंने देखा। मैं उस पे नहीं आ रहा। कॉलर का आप जवाब देंगे? जी मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल नहीं, ये सही कह रहे हैं
कि भाई ये भी एक एंगल हो सकता है यार। नहीं मतलब जो जहाँ तक मैंने समझा है तो मैं अब हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका कहना है कि MQM पर अटैक नहीं किया मुस्तफ़ा कमाल ने, MQM को बेल आउट किया है के ऊपर। नहीं वो ही सेइंग कि जी वो थोड़ा सा उनका कहने का मकसद ये कि उन्होंने एक तरह से MQM को सेव किया है। तो ये भी लेकिन मुझे इस आर्गूमेंट से इसलिए इख्तिलाफ है कि अगर देखें कल जो बात हुई थी कि अगर ये सेव करने का मकसद था तो फिर इन्हें नई पार्टी का ऐलान नहीं करना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था मैं MQM में ही रहूँगा, लेकिन मुझे ये रिजर्वेशन है और मैं इन्हें ख़त्म करूँगा या जो भी फाइट करूँगा जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन अब जब तलाक़ी के ले ली तो उसके बाद अब ये आर्गूमेंट नहीं चल सकता कि जी वो MQM में इस्लाह की बात कर रहे थे या ठीक है। फेयर इनफ। ठीक है, इमरान साहब हैं लाहौर से। जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये काइंडली मुझे जो है मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो उनको देखता हूँ मैं, और काफ़ी जो है हर वक्त शोर और एक वावेला सा मचा होता है, कोई किसी को गालियाँ दे रहा होता है, कोई किसी को बुरा भला कह रहा होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपका एक प्रोग्राम देखता हूँ जिसमें कोई कम इस तरह का शोर होता है और वो एक लॉजिकल सी बात करते हैं। तो मैं उस हवाले से ये कुछ कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क के अंदर हमें सबसे पहले क्या इंडिकेशन ये नहीं करनी चाहिए कि जो चीज़ हमारी कौम को, जो चीज़ हमारे आम लोगों को मिलनी चाहिए तो उसका इशू ज़्यादा बेहतर नहीं उठाना, रादर के हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे। और वो भी ये चंद लोग हैं जिनको कोई कभी कोई सियासतदान दूसरे को कहता है, कभी वो वाला पहले वाली पार्टी वाला उसको कह देता है। तो वो एक तरह की इल्जाम तराशी सी होती है। जो बेसिक इश्यूज है हमारे इस मुल्क के, उसमें तो आप एक गरीब को उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ मतलब सीरियस आई थिंक मेरे ख्याल में प्रोग्राम कैसे बेहतर इन्हीं संजीदा इश्यूज को दबाने के लिए तो ये पुतली तमाशा अरेंज किया जाता है कि रोजाना एक चीज टूट जाती है, रोजाना सीन बदल जाता है ताकि हमारी तवज्जो सीरियस इश्यूज पे ना जाए। सर इसमें भी अगर कि ये एक मंसूबा है दबाने का तो इसके पीछे भी कुछ सोच है। मेरा व्यू ये है कि इश्यूज डिस्कस करने के लिए काम करना पड़ता है यार। सबसे ज्यादा आसान काम है, आप एक पीटीआई को बुला लो, एक PMLN को बुला लो, एक MQM को बुला लो, सीरियस इश्यूज डिस्कस करने से रेटिंग नहीं आती या हो सकता है कि आती है लेकिन किसी ने ट्राई नहीं। फिलहाल ये दोनों लड़ेंगे तो जरा थोड़ा सा रेटिंग का भी वो हो जाएगा। और फिलहाल हम इजाजत लेते इस हफ्ते के लिए और मंडे को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।